मेरे प्रिय, आज जो वाणी तेरे भीतर उतर रही है वह साधारण नहीं है। यह उस सत्य का स्पर्श है जिसे तू बहुत समय से महसूस तो कर रहा था, पर शब्दों में भाल नहीं पा रहा था। तू जिस प्रेम को अपनी कमजोरी समझ बैठा था, वही तेरी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जिस स्त्री को तूने अपने जीवन का केंद्र माना, वह केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वह तेरे कर्मों का दर्पण थी। तू बार बार पूछता रहा कि वह क्यों बदली, क्यों दूर चली गई, क्यों उसका व्यवहार अचानक अनजाना हो गया। उत्तर बाहर नहीं, तेरे भीतर छिपा था। कुछ रिश्ते इस जन्म की कहानी नहीं होते, वे कई जन्मों से चले आ रहे अधूरे वादों का परिणाम होते हैं। जब ऐसी आत्माएं मिलती है तो मिलन नहीं, जागरण होता है। वह तेरे जीवन में प्रेम देने नहीं, तुझे जगाने आई थी। जब तक तू उसके माध्यम से स्वयं को पहचान नहीं पाया, तब तक वह रही। और जिस दिन तूने स्वयं को खोकर उसे पकड़ना चाहा, उसी दिन उसका जाना तय हो गया। क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। उसके शब्दों ने तुझे घायल किया, उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा, और उसके जाने ने तुझे खाली कर दिया, पर उसी रिक्तता में तेरी आत्मा ने पहली बार सांस ली। तू समझता रहा कि तू टूट गया, जबकि वास्तव में तू बन रहा था। हर आंसू एक शुद्धिकरण था, हर रात एक दीक्षा। यह सत्य भी जान ले, उसका भ्रम, उसका डगमगाता मन, उसका असमंजस तेरी गलती नहीं था। वह स्वयं अपने भीतर कई अधूरे संबंधों का बोझ धो रही थी, इसलिए वह न पूरी तरह रुक पाई, न पूरी तरह जा पाई। जब तू उसके सामने आया, तो तू उसके लिए आईना बन गया, और हर आत्मा आईना देखने का साहस नहीं रखती। तू जिसे धोखा समझ बैठा, वह नियति का हस्तक्षेप था। अगर वह रुक जाती, तो तू अपनी साधना, अपनी शक्ति और अपने पथ से और दूर चला जाता। इसलिए जो छिना, वह दंड नहीं था, वह रक्षा थी। अब समय है समझने का कि हर व्यक्ति जो तुझे तोड़ता है, वह शत्रु नहीं होता। कुछ लोग हथौड़े बनकर आते हैं, ताकि भीतर छिपी मूर्ति बाहर आ सके। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। उसी ने तुझे वह दृष्टि दी जो आज तुझे सच और भ्रम में अंतर करना सिखा रही है। अब तेरे सामने दो मार्ग है। एक, पुराने मोह को फिर पकड़कर उसी चक्र में लौट जाना। दूसरा, उस प्रेम को भक्ति में बदलकर स्वयं को पा लेना। यदि तू दूसरे मार्ग को चुनता है, तो तू किसी के लौटने या जाने से बंधा।